हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था। जैन ने एक बहुत ही क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था। इसके बाद जो है ना वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई थी। जैन बहुत पेन में था। जैन ने बेबी बर्थ दिया था और वो चाहता था ईवो उस टाइम उसके पास हो, बट उसके पास ईवो नहीं था। ईवो अलग ही अपने इमोशन से, अपने डैड की इन सब ब्लैकमेलिंग से फाइट कर रहा था। और देखते ही देखते ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। आज जो है ना वो कोर्ट में केस था। कोर्ट में सभी लोग मौजूद थे। जैन के मॉम, डैड, क्रिस्टल, जैन, शाओ जियान मिन एंड वो सभी की सभी जो है ना वो अभी यहाँ पर आए हुए थे। कोर्ट रूम के अंदर नहीं थे एंड बाहर ही थे। हम देखते हैं क्रिस्टल जैन ने जो है ना वो बेबी को पकड़ा हुआ था एंड जैन जो है ना वो अब पहले से बेटर था एंड वो अभी ठीक से चल पा रहा था। अभी भी जो है ना उसके जो टाँके थे अभी वो पहले से काफ़ी हील हो गए थे। जो बेबी था वो सर्जरी से हुआ था, जिस वजह से जैन के जो है ना वो स्टिचेस लगे हुए थे। लगभग 1-1.5 मंथ के अंदर वो ठीक हो जाएंगे, बट जैन को अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कहीं पर भी जाने में एंड बट अभी भी वो जो है ना ज़्यादा हैवी चीज़ों को उठा नहीं सकता था। जैन जो है ना वो अब थोड़ा सा फैटी हो गया था एंड उसने है ना थोड़ा सा वेट भी जो है ना वो थोड़ा उसका हो गया था और ज़्यादा थोड़ा सा मोटा हो गया था। जैन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था क्योंकि अभी अभी उसने बेबी को बर्थ जो दिया है एंड थोड़ा फैट भी हो गया था। तभी एक कार जो है ना वो आकर रुकती है जैन फैमिली के सामने। जैन जो है ना वो अपने आईब्रो को रेज करता है एंड वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। जैन और जैन की मॉम भी जो है ना उन कारों को देखते हैं क्योंकि इस कार में वांग फैमिली थी एंड वांग ईबो था, कारमन ली थी, वांग हुआंग था, वांग सीसी, वांग ई जाओ एंड वो सभी लोग कार से बाहर आते हैं। वांग हाई शुआन एंड वांग ई जाओ दोनों ही यहाँ पर नहीं आए थे, यानी कि वांग हाई जो हुआंग जिंग्यू था वो भी नहीं आया था क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर आने में। ईबो जो है ना वो पूरे 2 महीने के बाद जैन को देखता है। जैन की ईबो जैन को जब देखता है तब उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी, बट ईबो जैन को जब देख रहा था ना तो जैन उसे शार्प आइज से देखता है एंड जब ईबो देखता है जैन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए तो ईबो को उसके चेस्ट में पेन फील होता है। जैन अपना फेस टर्न कर लेता है और ईबो को जो है ना ये देख के बहुत ही बुरा फील होता है। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है एंड इस टाइम पर जो है ना वो सभी लोग कोर्ट रूम की ओर जाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग जो है ना वो कोर्ट रूम के पास आते हैं एंड जो शाओ फैमिली थी वो वांग फैमिली से थोड़े डिस्टेंस पर ही थी। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है क्योंकि किसी को बात करने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था एंड ईबो की आइज़ तो जैन को ही देख रही थी। शाओ फैमिली ने जिस लॉयर को हायर किया था एडवोकेट को, वो थी मिसेस बाय एंड जो वांग फैमिली ने अपॉइंट किया था एडवोकेट, उनका नाम था मिस्टर ली। एंड सभी लोग जो है ना 5 मिनट के अंदर कोर्ट में आते हैं और एक्सीडेंटली जैन और ईबो जो है ना वो एक दूसरे के पास में ही बैठ जाते हैं। जैन जो है ना वो पूरी तरह से फोकस जो है ना वो अपने अलग ही साइड में रखता है, वो ईबो को एक बार भी नहीं देखता है। और दूसरी साइड जो जैन था ना उसके साइड में जैन की मॉम बैठी हुई थी, क्रिस्टल जैंग, एंड उन्होंने बेबी को होल्ड किया हुआ था एंड जो ईबो था ना वो जैन को देखता है और फिर वो अपने बेबी को देखता है। ईबो जो है ना वो मतलब एकदम इमोशनल हो जाता है अपने बेबी को देखने के बाद। और ईबो की साइड में बैठा हुआ था उसका डैड वांग हुआंग एंड ईबो जो है ना वो बस बेबी को देख रहा था एंड ईबो के डैड बस ईबो को घूरे जा रहे थे, सच में पूरी तरह से बस उसे ही देख रहे थे। इसके बाद ईबो के डैड बोलते, ईबो तुम जैन को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो तो एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद ईबो जो है ना वो एकदम ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। ईबो अगेन से अपने बेबी को देखता है और जैन को देखता है। ईबो फिर बहुत ही पोलाइट वे में पूछता है उसका नाम क्या है एंड जैन इग्नोर कर देता है ईबो को पूरी तरह से। इसके बाद फिर दोबारा से जो है ना वो ईबो पूछता है जैन अब बेबी का नाम क्या है एंड जैन जो है ना गुस्से में फिर ईबो को देखता है एंड जैन बोलता है मॉम प्लीज़ बेबी का फेस हाइड कर लीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की गंदी आंखें मेरे बच्चे पर पड़े। एंड जैन जो है ना ईबो को टोंट मारने के लिए ये बोल देता है। जैन की मॉम जो है ना वो स्लोली बेबी का फेस ब्लैंकेट से थोड़ा हाइड कर देती हैं ऐसे कि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। एंड ईबो के डैड बोलते हैं ईबो
एंड जो ईवो है ना फिर से अपने डैड को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जो जज है ना वो आकर बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पर। इसके बाद दोनों फैमिलीज़ के लॉयर जो है ना वो केस फाइट करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ रहे थे लोग। जो केस था ओबियसली जो प्रोसेस होती है मतलब हर एक कोई अपने अपने जो क्लाइंट थे उनको प्रोटेक्ट कर रहा था एंड फैमिली वाले भी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। एंड हाँ, जो केस था वो जैन के फेवर में ही था। एंड जैन जो है ना वो अब ऐसा लग रहा था कि कस्टडी उसे ही मिलेगी कि जैन बिल्कुल परफेक्ट है अपने बच्चे के लिए। एंड जो ईवो था ना वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो एकदम शांति से बैठा हुआ था। एंड जो है ना वो केस को 2 घंटे हो जाते हैं बट अभी तक रिजल्ट नहीं बताया गया था। इसके बाद जो जज था ना वो बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एंड फिर वो बोलता है कि आज हम केस यहीं पर ख़त्म करते हैं, टाइमिंग यहीं पर ओवर हो चुकी है। एंड कल आप दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ लेकर आएगा कि कौन अच्छा मतलब पेरेंट है बेबी के लिए, उससे ही कस्टडी मिलेगी। तो केस जो है ना वो कल के लिए जो है ना पोस्टपोन कर दिया गया है। अब केस जो है ना सुनवाई मंडे को होगी 11 बजे। तो आपके जो भी प्रूफ्स हैं आप लेकर आपके जो भी प्रूफ्स हैं आप लेकर आ सकते हैं। इसके बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं एंड जैन जो है ना बहुत बुरी तरह से ट्रम्बल कर रहा था और वो थोड़ा अब जाके रिलीफ फील करता है। ईवो देख सकता था जैन के कांपते हुए हाथों को। ईवो जो है ना वो जैन के हाथों को होल्ड करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि ऑल राइट सब ठीक होगा, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता ऐसा। ईवो अपना हाथ जैन के आगे बढ़ाता ही है कि तभी जैन जो है ना वो अपना हाथ दूर कर लेता है एंड वो बोलता है मॉम डैड चलो घर चलते हैं। इसके बाद जैन के मॉम डैड दोनों उठ जाते हैं। जैन जो है ना वो अपनी मदर के पास खड़ा हुआ था एंड तभी जो है ना वो ईवो की मॉम कार्मेन ली ईवो के जो है ना वो पास देखती है। देन फिर वो जैन के सामने आ जाती है एंड जैन इससे थोड़ा सा स्टन रह जाता है। फिर जैन जो है ना वो देखता है, ईवो की मॉम बोलती है शाओजैन तुम कैसे हो। एंड ये सुनने के बाद जैन की मॉम को गुस्सा आता है, वो देखती है जैन को और बोलती है पकड़ो, तुम शाओ बाओ को पकड़ो। एंड जैन जो है ना वो बेबी को पकड़ लेता है और हाँ, जो जैन का बेबी है उसका नाम उन्होंने शाओ बाओ रखा हुआ था। शाओ बाओ बहुत ही क्यूट था। अभी उसका नाम शाओ बाओ ऑफिशियली नहीं था, एकदम क्यूट निकनेम जो होता है ना वो रखा गया था शाओ बाओ का। एंड जब ईवो बेबी का नाम सुनता है उसे बहुत अच्छा लगता है। सच में कितना क्यूट था ना, उसका नाम शाओ बाओ। ओए कितना क्यूट है। ईवो बस देख रहा था अपने बेबी को और इमोशन की वजह से और हैप्पीनेस की वजह से ईवो की आंखें जो है ना वो वेट हो जाती हैं एंड वो अपने बेबी को देखता है। सच में कितना क्यूट था। एंड हम देखते हैं जैन की मॉम को। जैन की मॉम गुस्से में जो है ना वो ईवो की मॉम के सामने आती हैं और बोलती है आपके बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया है उसके बाद भी आप आकर पूछ रही हैं कि शाओजैन कैसा है। एंड ये सुनने के बाद जो जैन की मॉम घूर के देखते हैं ईवो की मॉम को। इसके बाद जो कार्मेन ली थी ईवो की मॉम वो बोलती है कि मुझे पता है गलती किसकी है, बट मैं बस जैन से बात करना चाहती हूँ कि वो कैसा है। जैन की मॉम बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली से दूर रहिए प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद ईवो जो है ना वो जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता जैन, बट जैन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद ईवो बोलता है मुझे एक बार बेबी को होल्ड करने दो, शाओ बाओ को। मैं तुम्हारे सामने बस एक बार उसे होल्ड करना चाहता हूँ प्लीज़, एक बार उसे गले लगाना चाहता हूँ। जैन जो है ना वो इरिटेट हो जाता है एंड ईवो को देखता है। ईवो सॉफ्ट वॉइस में बोलता है जैन से, बट जैन जो है ना वो बोलता है ये बेबी सिर्फ मेरा है। ईवो बोलता है जैन। एंड ईवो के डैड को देखते हैं। ईवो के डैड जो है ना वो साइड आइज से ईवो को देखते हैं, वो भी घूर के। ईवो फिर जो है ना वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है जैन तुम देखना मैं कैसे बेबी तुमसे ले लूँगा, समझ आया ना तुम्हें। बेबी सिर्फ मेरा होगा, मेरे पास रहेगा, मैं केस को जीत जाऊंगा एंड तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं बेबी को अपने पास लूँगा। एंड जैन जो है ना ये सुनता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अभी भी ईवो जैन पर कोई मर्जी नहीं दिखा रहा था, उसे ज़रा से भी दया नहीं आ रही थी। जैन कैसे हैंडल करेगा, जैन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एंड जो जैन के डैड थे ना वो गुस्से में बोलते हैं मेरे बेटे से पोलाइटली बात करो, मैं कोई परवाह नहीं करूँगा कि तुम कौन हो, बट हाँ अगर मैं गुस्सा हो गया ना तो डेफिनेटली मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दूंगा। एंड जैन के डैड गुस्से में बोलते हैं। तभी ईवो के अंकल वांग ईजू जो है ना वो बोलते हैं काम डाउन मिस्टर शाओ प्लीज़, हम अभी भी कोर्ट में हैं, हम डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद
जो वांग सीसी थी एंड क्रिस्टल जान वो भी एक दूसरे को देखते हैं। एंड जान की मॉम जो है ना वो ये सब सुनकर अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, तो वो तुरंत ही जो है ना वो बोलती हैं चलो चलते हैं। इसके बाद जान भी ईबो की ओर घूर के देखता है और फिर वो लोग कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। जान अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। ईबो जो है ना वो जान को वहाँ से दूर जाते हुए देखता है। वो नहीं तो अपने बेटे को अपनी बाहों में ले पाया, शाओ बाओ को वो अपने आर्म्स में तक नहीं पकड़ पाया था, उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा था। एंड हम देखते हैं जान की मॉम और आंटी एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वांग सीसी बोलती हैं कि जान हम लोगों से बहुत गुस्सा है। ईबो की मॉम बोलती हैं ऑफ कोर्स वो होगा ही, इन सब की वजह ईबो है, देखा नहीं तुमने उसने कैसे बात की जान से। एंड ये सुनने के बाद वो ये बोलकर ईबो की मॉम घूरती हैं ईबो को। ईबो जो है ना वो अब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, अपनी मॉम का इस तरह से बात करना। एंड वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन वांग मैंशन के अंदर। नाइट का टाइम था, ईबो अपने रूम में था एंड वांग जिंगयू जो है ना वो डोर को नॉक करता है एंड डोर को फोर्सफुली ओपन करता है। ईबो जो है ना वो बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहता था, बट ईबो को फाइनली डोर ओपन करना पड़ता है। ईबो बोलता है लाउडली क्या हुआ है हाँ। ईबो की आंखें पूरी तरह से रेड थी एंड उससे अल्कोहल की स्मेल भी आ रही थी। हुआंग जिंगयू जो है ना वो रूम के अंदर एंटर कर देता है एंड ईबो जो है ना वो गुस्से में इरिटेट होकर बोलता है अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता है कि मुझे बताओ कोर्ट में क्या हुआ था। ईबो बोलता है मुझे नहीं पता। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता ब्रदर आप मुझसे बड़े हैं इसीलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करिए। मॉम ने मुझे बताया कि आपने कैसे जहन से बात की है रूडली, आपने क्यों किया ऐसा। ये सुनने के बाद ईबो जो है ना वो हुआंग जिंगयू को उसके शोल्डर से अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ता है एंड वो देखता है हुआंग जिंगयू को और फिर बोलता है कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। सुना तुमने, ये मेरा और जैन के बीच का मैटर है, तो तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन मेरे और उसके बीच में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है। एंड ईबो जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रंक था एंड ईबो जो है ना हंसने लगता है। हुआंग जिंगयू ये देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड ईबो जो है ना दोबारा से जाता है और टेबल पर जो वाइन की बोतल थी उसे उठाता है और फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ईबो जो है ना वो बस बोतल से वाइन पीते जा रहा था एंड वो रोना शुरू कर देता है। हुआंग जिंगयू जो है ना ये सब देख के अजीब सा फील करता है एंड अच्छा समझ नहीं आ रहा था कि ईबो को हुआ क्या है। एंड इसके बाद हुआंग जिंगयू जो है ना वो इरिटेट होकर जो है ना बाहर निकल जाता है रूम से एंड फोर्सफुली डोर को बंद कर देता है। इसके बाद ईबो जो है ना वो रोते हुए बोलता है जैन आई एम सॉरी जैन, आई एम रियली सॉरी जैन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं कर पाया जैन, मुझे खुद से नफरत हो रही है मुझे जैन खुद से। और ये बोलकर ईबो अपने आप को स्लैप करता है, वो भी 4 से 5 बार अपने आप को मारता है। अब हम जैन के घर का सीन देखते हैं। नाइट हो चुकी थी, जैन अपने रूम के अंदर था, बेड पर लेटा हुआ था, पूरे रूम के अंदर अंधेरा था एंड शाओ बाओ जैन का बेबी जो है ना वो पीसफुली सोया हुआ था जैन के पास में ही। जैन की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे एंड जिसकी वजह से जो पिलो था ना वो पूरा वेट हो गया था। जैन अपने बेबी को देखता है और उसे देखते हुए जो है ना वो बोलता है तुम्हारे डैड ने मुझसे कितनी बुरी तरह से बात की आज, मैं उससे और कर भी क्या सकता हूँ उम्मीद, वो डे बाय डे मेरी होप्स को जो है ना वो मारते जा रहा है बेबी। एंड वो उसके जो है ना वो बोल सकते फोरहेड पर किस करता है एंड उसके टीयर्स जो गिर रहे थे जैन की आंखों से उन्हें साफ़ करता है। इसके बाद फिर से वो बेबी को देखता है और बोलता है बेबी तुम्हारे सो कॉल्ड फादर इतने हर्टलेस क्यों हैं। जैन ये बोलकर जो है ना वो अपने बेबी को फिर से स्लीपिंग मतलब बेबी जो था ना उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे एडमायर करता है। जैन फिर अपने मन में ही सोचता है बेबी को देखते हुए अगर मैंने केस नहीं जीता ना तो मैं तुम्हें लेकर डेफिनेटली कहीं दूर चला जाऊंगा। बेबी तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें ईबो को कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केस जीतूँ या न जीतूँ, बट तुम ईबो के पास कभी नहीं जाओगे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है ईबो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, वो बहुत ही क्लेवर इंसान है और चाहे केस मेरे फेवर में आए या ईबो के, पर तुम मेरे साथ रहोगे। शाओ बाओ माय बेबी एंड वो उसे किस करता है। हम देखते हैं दूसरी ओर जो सोंग जियांग था यानी कि जैन का अंकल, वो जैन के फादर से पूछता है कि क्या हुआ था कोर्ट के अंदर। इसके बाद जैन के जो फादर थे ना वो बता देते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद सोंग जियांग बोलता है पता नहीं केस कौन जीतेगा, हम प्रे करेंगे कि ये
जो है ना केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और फाइनली अब मंडे आ चुका था जिस दिन कोर्ट की फाइनल हियरिंग होनी थी। एंड हम वांग मैंशन को देखते हैं। वांग मैंशन के अंदर जो ईबो के डैड थे उनके हाथों में एक फ़ाइल थी एंड जो एडवोकेट था जिसे हायर किया गया था मिस्टर ली, वो उनके सामने बैठे हुए थे। इसके बाद मिस्टर ली बोलता है ये की है, इसके बाद तो हम इस केस को 101% जीत जाएंगे। इसके बाद ईवो के डैड फाइल ओपन करते हैं और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। सरप्राइज़ होकर वो बोलते ओ माय गुडनेस, सच में लक हमारे साथ है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलता है कि इट्स माय वर्क एंड मैं आज तक किसी भी केस को नहीं हारा हूँ और आज सबको प्रूफ हो ही जाएगा कि केस कौन जीतेगा और बेबी वांग फैमिली में ही डिज़र्व करेगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद तो ईबो के डैड के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं वांग सीसी एंड वांग ईजू को, कार्मेन ली, वांग हुआंग एंड सभी लोग जो है ना वो कोर्ट के लिए रेडी हो चुके थे। एंड हुआंग जिंगयू भी क्विकली हॉल के अंदर आता है। हुआंग जिंगयू जो है ना वो बोलता है मैं भी कोर्ट में जाना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग सीसी बोलते व्हाट, बट तुम क्या करोगे वहाँ पर हम लोगों के साथ? हाँ, ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता है मॉम प्लीज़ मुझे भी जाना है, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ प्लीज़। ईबो जो है ना वो देख के हुआंग जिंगयू को क्लियर करता है। ईबो गुस्से में बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते हो। एंड ये ईबो उसे देख रहा था। ईबो जानता है हुआंग जिंगयू कोर्ट क्यों आना चाहता है, वो जैन से बात करना चाहता है और ईबो बस हुआंग जिंगयू को जैन से दूर रखना चाहता है। इन सब चीज़ों की वजह से वो नहीं चाहता कि कोई जैन और उसके बीच में आई जैन को कोई देखे या उसके करीब जाए। ईबो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड जो ईबो के डैड थे वो बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, तुम चल सकते हो। ईबो गुस्से में वहाँ से पार्किंग स्पेस में चला जाता है। एंड ईबो की मॉम बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हो जाते हैं ईबो के बिहेवियर से। इसके बाद वो रेडी होकर कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं। ईबो की फैमिली कोर्ट में आ चुकी थी। हुआंग जिंगयू जो है ना वो बहुत ही डेस्परेटली जो है ना मेन गेट को देख रहा था। एंड ईबो जो है ना वो हुआंग जिंगयू को देख रहा था और उसे देख के ग्लेयर कर रहा था क्योंकि उसे पता है हुआंग जिंगयू बस जैन का वेट कर रहा है। 10 मिनट के बाद जैन की फैमिली भी कोर्ट में आती है। एंड जैन जो है ना वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोर्ट से बाहर आता है। एंड जैन का जो बोल सकते हैं लॉयर थी वो मिसेस बाय, वो भी वहाँ पर आ चुकी थी। एंड जैन जो है ना वो अपने बेबी को होल्ड किए हुए था। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है एंड उन दोनों की आई कांटेक्ट होता है। बट जैन जो है ना वो बस मतलब अपनी फेस को दूर कर लेता है। जैन अपने मन में सोचता है तुम बस वेट एंड वॉच करो मैं क्या करता हूँ, तुम देखते रहना। जैन अपने मन में सोचता है जैन शाओ बाओ, और बस वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हुआंग जिंगयू जो है ना वो बोलता है जैन, एंड वो तुरंत ही जैन के पास आता है। एंड जैन भी सरप्राइज हो जाता है हुआंग जिंगयू को वहाँ देख के। हुआंग जिंगयू बहुत ही ज़्यादा जैन के पास चला जाता है। इसके बाद हुआंग जिंगयू बोलता है शाओ जैन मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कैसे हो तुम? सच में मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की बट तुम्हारे डैड ने अंकल ने मुझे मिलने ही नहीं दिया, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रहा था। जैन के डैड गुस्से में बोलते हैं मेरे बेटे से दूर रहो एंड इस प्यारी प्यारी बातें करके मेरे बेटे को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। जैन बोलता है आई एम सॉरी हुआंग जिंगयू, मिस्टर हुआंग जिंगयू, बट मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ अभी। एंड जैन ईबो की ओर जो है ना गुस्से में देखता है। ईबो भी जो है ना वो देखता है एंड हुआंग जिंगयू भी ईबो को घूर के देखता है। इसके बाद देखते हैं जैन बोलता है मैं अभी वांग फैमिली से दूर रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे मिस किया, मेरे बारे में सोचा, बट अभी मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी पर भी यकीन कर पाना। प्लीज़ आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। एंड जैन की टोन जो है ना हार्श थी। हुआंग जिंगयू लिटिल अपसेट हो जाता है बट वो जानता है कि इसमें जैन की कोई कमी नहीं है, वो जैन से गुस्सा नहीं है। एंड जैन जो है ना वो अभी किस मतलब स्ट्रगल से गुजर रहा है वो अच्छे से जानता है। जैन अभी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, सो वो जैन को अब और बॉदर नहीं करता है। एंड जैन जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं दोनों लॉयर्स जो है ना वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मिस्टर ली जो है ना वो बोलता है कि हम केस जो है ना वो जीत जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद मिसेस जो बाई थी ना वो बोलती हैं कि ओह अच्छा ऐसा लगता है बट केस हम जीतेंगे। मिस्टर ली बोलता है कि ओह अपने ड्रीम्स में। ये सुनने के बाद मिसेस बाई बोलती हैं तुम क्या चाहते हो? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी उसकी बेबी को उसके मदर से दूर नहीं कर सकता है। ये सुन के जो है ना मिस्टर ली बोलता है इस टाइम मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और हम केस 101% जीत जाएंगे ये केस।
ये सुनने के बाद मिसेस बाई थोड़ी सी पहले तो स्टन रह जाती हैं, बट फिर भी अपनी एटीट्यूड फेस के साथ खड़ी रहती हैं। इसके बाद सभी कोर्ट रूम में आ जाते हैं। जैन जो है ना वो इस बार ईबो से दूर बैठता है एंड जैन के पास में जो है ना वो लेफ्ट साइड में सोंगजियांग बैठा हुआ था एंड उसके लेफ्ट साइड के अंदर जो है ना वो बोलें कि जैन के फादर बैठे हुए थे एंड केस स्टार्ट होता है। एंड हुआंग जिंगयू जो कि ईबो का फादर है, उसके फेस पर तो एकदम डेविल वाली स्माइल थी और वो बिल्कुल पेशेंट एकदम बोल से काम डाउन होके केस को सुन रहा था। सभी लोग बस केस जो है ना वो लड़ रहे थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। इसके बाद मिस्टर ली जो ईबो का लॉयर है वो बोलता है, जज साहब मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जो ये प्रूव कर देंगे कि शाओ जैन बिल्कुल भी एक अच्छी मदर नहीं है अपने बच्चे के लिए। और ये मतलब बोलकर जो मिस्टर ली था वो एक फ़ाइल जो है ना वो जज को दे देता है। जज उस फाइल को रीड करते हैं एंड वो जैन को देखते हैं और फिर दोबारा से वो फाइल को रीड करते हैं। ईबो अपने मन में सोचता है ये क्या है। एंड जैन की मॉम भी जो है ना वो जो लॉयर था मिसेस बाई उनसे पूछती हैं कि इस फाइल में क्या है, कि क्या है ये फ़ाइल। इसके बाद जो मतलब जैन की लॉयर थी वो बोलती हैं कि इसमें क्या है माय लॉर्ड, क्या आप बताएंगे, मुझे इस फाइल के बारे में नहीं पता है। इसके बाद जो बोल सकते हैं जज था ना वो बोलता है कि शाओ जैन ने बेबी को 3 बार अबॉर्ट करने की कोशिश की है। एंड ये सुनने के बाद जैन अपने प्लेस पर ही फ्रीज रह जाता है। ईबो जो है ना एकदम उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं एंड वो जैन को देखता है एकदम शॉकिंगली। एंड सभी लोग जो अभी कोर्ट रूम में थे वो जैन को देख रहे थे। जैन की मॉम जो है ना वो भी जैन को देखती हैं। इसके बाद जो कार्मल ली थी वो शॉकिंगली बोलती हैं जैन को देखते हुए, शाओ जैन। एंड हम देखते हैं ईबो के डैड को, वो बोलता व्हाट, जैन ने अब बेबी अबॉर्ट करवाया, मतलब करवाने की कोशिश की, वो भी 3 बार, एक बार भी नहीं। एंड जैन जो है ना वो रोता है और अपने बेबी को टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद जैन के डैड गुस्से में बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके बाद जो जैन की मॉम थी वो बोलती हाँ बिल्कुल, जैन ने कभी बेबी को ट्राई नहीं किया अबॉर्ट करने का। इसके बाद जो जज था ना वो बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज़ चुप हो जाइए। एंड ये सुनने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। जैन बोलता है मैं अपने बेबी को अबॉर्ट कराने की कोशिश क्यों करूँगा। बट जो मिस्टर ली थे वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाके वहाँ पर कहो ना। इसके बाद जैन अपने बेबी के फोरहेड पर किस करता है शाओ बाओ के एंड जो सोंगजियांग था वो बेबी को होल्ड कर लेता है। जैन जो है ना उठ जाता है और वो फिर जाता है वहाँ पर जो बनाया गया था कटघरा, वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। एंड जैन के सामने एक बुक लाई जाती है। जैन बुक को देखता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा एंड सच के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद जैन जो है ना वो देखता है जज को और बोलता है माय लॉर्ड, मैंने बेबी को अबॉर्ट करने का कभी भी ट्राई नहीं किया। मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझ पर फेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैंने ये कभी नहीं किया। और जैन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जज बोलता है बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो तुमने न सिर्फ बेबी को अबॉर्ट कराने के बारे में सोचा बल्कि तुमने बेबी का जेंडर भी जो है ना पता लगाने के बारे में सोचा। एंड ये सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक थे। एंड ईबो गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो अपने मन में सोचता है, वो जानता है कि इसके पीछे कौन है। जैन के ऊपर ये सारे के सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, ऑब्वियसली ईबो का डैड ही होगा। इसके बाद ईबो का डैड ईबो के कान के पास आकर बोलता है मेरा प्लान कैसा लगा तुम्हें। एंड ईबो अपनी आंखें ओपन करता है और अपने डैड को देखता है रेड आइज से और उसे घूरने लगता है। फर्स्ट टाइम ईबो के डैड की बॉडी के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं। ईबो को ऐसे देखकर सच में ईबो बहुत डेंजरस लग रहा था। इसके बाद जो मिस्टर ली था वो बोलता है बट मेरे पास प्रूफ है। जैन बोलता है ये सब प्रूफ झूठे हैं, मुझ पर जो है ना वो एलिगेशन लगाए जा रहे थे झूठे। एंड इसके बाद जो जैन की लॉयर थी वो बोलती हैं ये फेक एलिगेशन है मेरे लॉयर के ऊपर। जैन ने कभी भी बेबी को अबॉर्ट करने का ट्राई नहीं किया है, ये फाइल फेक है। जैन ने जो है ना वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं की है। जैन क्यों ही जानना चाहेगा बेबी का जेंडर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये एक क्राइम है बहुत बड़ा, जैन ये कभी नहीं करेगा। जैन रोते हुए बोलता है जज साहब मैंने कभी भी अपने बेबी को अबॉर्ट कराने के बारे में नहीं सोचा है। ईबो ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, प्लीज़, ताकि वो बेबी को अपने पास रख सके। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड ईबो जैन को देख रहा था टेढ़े आइज से। एंड ईबो की आंखों में जो है ना कहीं
एक अजीब सी चीज़ थी। एंड हम देखते हैं जान की तो आंखों में आंसू आ रहे थे। ईबो जान को देख रहा था, मतलब कैसे जान के हाथ जो है ना वो कांप रहे हैं। एंड वो बहुत ही बुरी तरह से जो है ना जान के लिए डर जाता है। एंड वो हेल्पलेसली बस जान को देख रहा था कि जान इस वक्त कितना हेल्पलेस है, वो अभी क्या फील कर रहा है, जान कितना टूटा हुआ है। ईबो जो है ना वो बस देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईबो की आंखें रेड थी एंड उसका खून जो है ना वो एकदम बॉईल कर रहा था। ये सब हो जाने के बाद एंड तभी जो मिस्टर ली थे वो बोलते हैं डॉक्टर अंदर आइए। इसके बाद एक फ़ीमेल डॉक्टर अंदर आती हैं कोर्ट रूम के अंदर। एंड वो सही जो है ना वही डॉक्टर थी जिन्होंने जान की प्रेगनेंसी के दौरान जान को चेक किया था। इसके बाद जान जो है ना बोलते डॉक्टर प्लीज़ बताइए, इन्हें सच बताइए प्लीज़, मैंने कभी भी बच्चे को अबॉर्ट कराने के बारे में नहीं सोचा है, मैं कभी नहीं चाहता था। इसके बाद जो डॉक्टर थी वो चुपचाप जान को देखती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो जान की लॉयर थी वो बोलती हैं डॉक्टर प्लीज़ यहाँ कटघरे में आइए और पॉज लीजिए और बोलिए कि आप झूठ नहीं बोलेंगी। इसके बाद डॉक्टर जो है ना वो देखते हैं। देन डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी जो जान की लॉयर थी वो बोलती हैं क्या आपने, हम देखते हैं तभी मिस्टर ली बोलता है ये सेम डॉक्टर है जिसने जान को प्रेगनेंसी के दौरान चेक किया था। इसके बाद जान जो है ना बोलते डॉक्टर मुझ पे फेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने के बारे में सोचा है, प्लीज़ ये प्रूव कर दीजिए, प्लीज़ बोल दीजिए कि मैंने बेबी को कभी अडॉप्ट कराने मतलब अबॉर्ट कराने के बारे में नहीं सोचा है, मैं बेबी को बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़। वांग फैमिली जो है ना वो मुझे ह्यूमिलेट कर रही है, प्लीज़ अब आप ये कहें जो इन सब चीज़ों से मुझे बस रिलीफ दिलवा सकते हैं, प्लीज़ आप मेरी लास्ट होप है। एंड हम देखते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर बोलती है कि जैन ने बेबी को 3 बार अडॉप्ट करवाने की कोशिश की और एक बार तो उसने बेबी का जेंडर भी फाइंड करवाने के बारे में मुझसे कहा था। जैन इस बेबी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इस बच्चे से प्रेगनेंसी से खुश नहीं था। एंड जैन ये सुनने के बाद अपने जगह पर ही स्टन्ड रह जाता है। ईबो डॉक्टर को देखता है अपनी रेड एंड गुस्से भरी आंखों से, फिर वो जान को देखता है, उसके फेस को देखता है। सभी लोग जो है ना शॉकिंगली डॉक्टर को और जान को देख रहे थे। एंड ईवो के जो डैड थे उनके फेस पर तो डेविल वाली स्माइल थी और वहीं जो उनका बोल सकते हैं लॉयर था उसके भी फेस पर, जो जान की लॉयर थी वो बोलती है ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। जान चिल्ला कर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये कभी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रही है, प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें ये बोल रही की है, उसने कहा ये सब। ये वो तुम इतने हर्टलेस कैसे हो सकते हो, और डॉक्टर आप इतनी हर्टलेस कैसे हो सकती है। जान बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। सोंग जियांग बोलता शिजे ब्रदर मैं डर गया हूँ जान के लिए, देखिए वो किस हालत में है। जान की जो मॉम थी ना वो चिल्ला कर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जान के डैड भी अपनी जगह से उठ जाते हैं और वो ईवो को देखते हैं एकदम गुस्से भरी आंखों से। एंड इसके बाद जान के डैड गुस्से में बोलते हैं यू बास्टर्ड, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो, तुमने फेक मेरी बेटी के अगेंस्ट जो है ना वो झूठे पेपर बनाए गए हैं, जैन ने ऐसा कभी नहीं किया है, प्लीज़। एंड वो ईबो को देखता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक मदर पर इस तरह के एलिगेशन लगाते हुए। तुम भूल गए हो कि उसने कितने ज़्यादा मुश्किलों से इस बेबी को पढ़ दिया है और तुमने फेक रिपोर्ट बनाई है जैन के अगेंस्ट। तुम कितने घटिया हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें सच में तुम तो एकदम नॉर्मल बेसिक सी जो चीज़ होती है ना तुम्हें तो वो भी नहीं पता है। जैन के डैड गुस्से में बोलते हैं। सोंग जियांग तुरंत ही जो बेबी था ना वो जैन की मॉम के हाथों में देता है और वो तुरंत ही जैन के पास आता है, जैन को पकड़ लेता है। जैन देखता है और बोलता अंकल अंकल ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैन अपना फेस जो है ना वो पूरी तरह से सोंग जियांग के चेस्ट में छुपा लेता है। सोंग जियांग जैन को हक कर लेता है टाइटली। एंड जो ईबो की फैमिली थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप खड़ी हुई थी। एंड जो ईबो था ना वो बस सोंग जियांग को घूर घूर के देख रहा था। तभी जज बोलता है लाउड वॉइस के अंदर सब लोग शांत हो जाओ। एंड इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि केस की जो बोल सकते हैं लास्ट रिजल्ट है वो लगभग आधे घंटे के बाद बताया जाएगा। अभी जैन जो है ना वो बेंच पर बैठा हुआ था एंड वो पूरे के पूरे 1-1.5 घंटे से रो रहा था। ईबो बस चुपचाप था, उसकी आंखें बंद थी एंड वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे जहन की कंडीशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड वो बहुत बुरा मतलब फील कर रहा था इस वक्त। जो जज था ना वो बोलता है डॉक्टर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है एंड जो रिपोर्ट्स थी एंड उन पर जैन की सिग्नेचर है, इसका मतलब सब कुछ रियल है। एंड बेबी की कस्टडी जो है ना मैं डिसाइड करता हूँ कि वांग फैमिली में जाएगी। ईबो जो है ना बेबी का फादर है तो उसी के पास बेबी रहेगा। जैन उसके लिए अच्छी मदर नहीं है।
और ये सब चीज़ें हो जाती है वहाँ पर। हम देखते हैं जैन के मॉम और डैड को जो कि एक दूसरे को देखते हैं एंड वांग जिंगयू को देखते हैं जो कि ईबो को गुस्से में बोलता है, ब्रदर प्लीज़ बंद करिए, जैन देखिए वो कितना ब्रोकन है, उसकी कंडीशन देखिए, क्या आपको थोड़ी सी भी उस पर ध्यान नहीं आ रही है? प्लीज़, आप एकदम इमोशनलेस डैड बन गए हैं, डेड बॉडी है आप, आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है किसी को लेकर भी। वो गुस्सा हो जाता है। ईबो किसी का भी रिप्लाई नहीं देता है एंड जो जज था ना वो अपना डिसीजन दे देता है, पेपर पर स्टैम्प लगाता है, अपने सिग्नेचर करता है और वहाँ से चला जाता है। जो फीमेल डॉक्टर थी वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वो मतलब कैसे फेस करेगी जैन और उसकी फैमिली को, क्योंकि जैन उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। एंड जो ईबो के डैड थे उन्होंने प्रॉमिस किया था डॉक्टर को कि वो एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर उसे बहुत बड़ी पोस्ट दिलाएंगे, तो वो झूठ बोल के चली गई बस यहाँ से। जैन जो है ना वो बस चुपचाप था। हम देखते हैं जैन की फैमिली और ईबो की फैमिली चुपचाप खड़ी हुई थी। बोथ एडवोकेट जो है ना वो स्टिल अभी भी कोर्ट में ही थे एंड सभी लोग धीरे धीरे करके जो है ना वो कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। बेबी अभी जैन के आर्म्स में था, यानी कि जैन ने अपने बेबी को गोद में लिया हुआ था एंड जो जैन के डैड थे वो बाहर आते हैं एंड वो जो है ना बस अपने अब और पेशेंट को नहीं कर सकते थे कंट्रोल। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत ही ईबो के सामने जाते हैं और ईबो को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देते हैं एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड देखते हैं हम ईबो के डैड गुस्से में जो है ना वो देखते हैं, बट उन्हें गुस्सा इस बात का नहीं था कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया ना, नेवर, क्यों ही गुस्सा आएगा। जो हुआंग जिंगयू को देखते हैं, हुआंग जिंगयू अपने ब्रदर की ओर देखता है गुस्से में और अपने दांतों को पीसता है और बोलता है, अंकल आपने बिल्कुल सही किया है। हम देखते हैं इसके बाद जो हुआंग ईजू था वो बोलता है, हे तुम स्लैप नहीं कर सकते हो, जो कि ईबो का अंकल था। वांग सीसी बोलती है, प्लीज़ मिस्टर शाओ काम डाउन हो जाइए। तभी जैन की मॉम गुस्से में बोलते हैं, शट अप, आप सब लोग कितने घटिया हो, किसी को भी आप डिस्ट्रॉय करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, आपने ये बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तभी ईबो की मॉम बोलती है, जैन ने बेबी को अबॉर्ट कराने के बारे में ट्राई किया था। एंड ये सुनने के बाद जैन की मॉम शाउट करते हुए बोलती है, झूठ है, ये बिल्कुल सब झूठ है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके बेटे ईबो ने की है, उसने सब कुछ करवाया है। जैन ने कभी भी बेबी को अबॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, ये सब चीज़ें ईबो ने की हैं ताकि वो केस जीत सके। ईबो जो है ना बस अपना सर नीचे किए हुए सब कुछ सुन रहा था, बिल्कुल चुपचाप था। उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, उसका हार्ट फास्टली बीट कर रहा था। अभी वो सिर्फ जैन और अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, पूरे तरह से उसके माइंड में जैन और शाओबाओ घूम रहा था, बस वो उन दोनों के बारे में सोचता जा रहा था। कार्मन ली जो है ना वो बोलती हैं, क्या ये सच है, जैन ने बेबी को अबॉर्ट कराने के बारे में नहीं सोचा? जैन की मॉम बोलती है, नहीं कभी नहीं, और वो चिल्ला कर बोलती हैं। ईबो जो है ना वो बस चुप था। जैन की मॉम गुस्से में ईबो को देखती है और वो इतनी गुस्से में थी कि जैसे कि मानो अभी किसी का खून ही कर देंगी। एंड ईबो की मॉम वो ईबो को देखती हैं। वांग जिंगयू बोलता है, मेरे भाई ने ये सब किया है। इसके बाद ईबो की मॉम बोलती है, ईबो मैंने तुमसे ये तो नहीं सोचा था कि तुम इतना घटिया काम भी कर दोगे। ईबो हार्ट ब्रोकन था, कैसे तैसे करके वो अपने टीयर्स को होल्ड कर रहा था एंड उन्हें छिपा रहा था। वांग सीसी बोलती, ईबो ये सच है। हांग जिंगयू को देखते हैं जो कि जैन को देखने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ देखता है क्योंकि जैन थोड़ी देर पहले यहीं पर था, बट जैन वहाँ पे अब नहीं था, उसे कहीं पर भी जैन दिखाई नहीं देता। ये देखने के बाद वांग जिंगयू बोलता है, जैन कहाँ पर है? एंड एवरीवन सभी लोग जो है ना वो बस देखना शुरू कर दें बाहर की ओर कि जैन जो है ना वो यहाँ पे नहीं था एंड कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। और ये सुनते ही तुरंत ही ईबो अलर्ट हो जाता है एंड वो अपना सर ऊपर करता है और देखने लगता है जैन को, बट जैन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ईबो के डैड बोलते हैं, जैन और बेबी कहाँ पर हैं? इसके बाद वांग जिंगयू जो है ना वो भी देखता है एंड वांग ईजू वो भी देखता है और बोलता है, वांग यूजन बोलता है कि वो पर्सन कहाँ पर है जो अभी अभी उसके साथ आया था। एंड हम देखते हैं जैन के मॉम डैड एक दूसरे को देखते हैं एंड ईबो के डैड का ऑरा डार्क हो जाता है और वो जैन के फादर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जैन कहाँ पर है? और बेबी भी, तुम जानते हो ना बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं जैन पर एंड वो प्रूफ भी हो चुके हैं। अब बेबी को अपने साथ रखना बहुत ही इलीगल है, जैन को इसकी वजह से जेल भी हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये गलत है ना, मैं बस उसके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। जैन के डैड बोलते हैं, मुझे नहीं पता। एंड ईबो समझ जाता है कुछ तो गलत हुआ है। जैन के मॉम डैड जो है ना वो बिल्कुल चुप थी, इसका मतलब था कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है।
एंड ईबो जो वरिडली पूछता है जैन कहाँ पर है। जैन की मॉम बोलती है मुझे नहीं पता। एंड जो ईबो की मॉम थी वो तो अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत ही थक गई थी इन सब चीज़ों से। कार्मेनली तो अपना सर ही पकड़ लेती हैं, सच में उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एंड हुआंग जिंगयू अपने मन में सोचता है आई होप कि जैन सेफ हो और एक सेफ स्थान पर हो, अच्छी जगह पर हो। ईबो बोलता है तुम जैन इतनी बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो, तुम बेबी को लेके कैसे भाग सकते हो, बट मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा जैन। एंड ईबो अपने मन में सोचता है। ईबो जो है ना वो जैन को ढूंढता है, ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड ईबो का जो डैड था वो भी अलर्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं जैन को, वो लोग जैन को ढूंढ रहे थे। एंड जैन के मॉम डैड अपने टैक्सी करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं वो लोग। तो अब बाय बाय एवरीवन, हम कल देखते हैं कल क्या होता है, क्या ईबो जैन को ढूंढ पाएगा और नेक्स्ट क्या होगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।